नमस्ते मातृभूमि, नमस्ते वसुंधरा। आज हम लाभ भाव में किसी जातक के यदि शनि उपस्थित हो तो उसके क्या शुभ अशुभ परिणाम होंगे, क्या कुछ वहाँ पर प्रभाव शनि से आपको मिलेगा, इसके बारे में हम चर्चा करने आए हैं। वीडियो चालू करने से पहले मैं आपके साथ कुछ शेयर करना चाहता हूँ कि ओकल्ट जर्नी ऑफ ओकल्ट यूनिवर्स के नाम से हमने एक नई चैनल का आरंभ किया है और इस चैनल पर हम वेद, पुराण, जो हमारे जितने भी ग्रंथ हैं उनसे संबंधित जो सूत्र हैं, श्लोक हैं, कथाएं हैं, उनके जो पात्र हैं, जो संदर्भ हैं रामायण की कथाओं के, महाभारत की कथाओं के, कुछ ऐसे जो गूढ़ शब्द हैं जिनके अर्थ वगैरह का हम अर्थघटन करेंगे, संक्षिप्त बातों को थोड़ा विस्तृत से समझाएंगे। तो उसके लिए हमने एक नया चैनल चालू किया है। आप लोग हर प्रकार का ज्ञान पाने की इच्छा रखते हैं तो अवश्य जर्नी ऑफ ओकल्ट यूनिवर्स में आप जाएं और वहाँ पर हमारे जो वीडियो हम डालना शुरू कर रहे हैं अवश्य देखें। आइए अब हम बात करते हैं लाभ भाव में शनि की उपस्थिति की। लाभ भाव में शनि की उपस्थिति के बारे में ऋषि मुनियों ने बड़ी तारीफ की है, प्रशंसा की है। एकादशम धना नाम च सिद्धि मित्र समागमम, अर्थात कि एकादश भाव में यदि शनि है तो धन का आगमन होता रहेगा, सिद्धियों की प्राप्ति होती रहेगी, मित्रों के साथ में उठना बैठना होता रहेगा, अच्छे अच्छे मित्रों की प्राप्ति होगी। तो ये तो एक विशेष उपमा है शनिदेव के लिए एकादश भाव के। अब हम बात करते हैं कि प्रभाव क्षेत्र तो प्रभाव क्षेत्र में जो है पिंडली व टखना, अर्थात कि हमारे पैरों की जो पिंडलियां होती है और टखना का अर्थ है घुटना, तो ये जो है शनि का प्रभाव क्षेत्र में आता है। हमारी जो इच्छाएं हैं, डिजायर्स है, ये शनि के प्रभाव क्षेत्र में आती है। इजी मनी, अर्थात कि जो कुछ भी धन जो आसानी से प्राप्त हो जाए। कई बार ये होता है कि बहुत काम करने पर भी धन की मात्रा कम प्राप्त होती है, लेकिन एकादश भाव में यदि शनि है तो कम काम करने से भी अधिक धन की प्राप्ति होगी। तो इस तरह का प्रभाव क्षेत्र भी यहाँ पर देखा जाता है। व्यक्ति को बड़े भाई बहनों से लाभ प्राप्त होता है, लग्जरियस फैसिलिटीज़ उसे प्राप्त होती है, व्हीकल्स जो है ये भी यहाँ से देखा जाता है। और ये खर्च के अंत का भाव है। जैसे मैं आपको बताता हूँ कि 12वां जो भाव है, यहाँ से अगर हम गिनेंगे तो ये जो भाव है ये 12वां भाव बनेगा। 12वें भाव से 12वां भाव है, अर्थात कि खर्च का अंत है। अगर सिंपली भी हम देखें तो आप समझ सकते हैं कि व्यय जो है, खर्च जो है, वो तब तक आपको परेशान नहीं कर सकता है जब तक आपकी आय की निरंतरता बनी हुई है। आपकी जो आवश्यकताएं हैं उससे अधिक अगर आपको धन की प्राप्ति हो रही है, लाभ आप कमा रहे हैं, तो आपको व्यय की कोई चिंता नहीं रहेगी। तो ये व्यय के अंत का भाव है। कार्य क्षेत्र आपका जो है उससे जो लाभ है वो यहाँ से देखा जाता है। बहू, दामाद, माता की उम्र, ये यहाँ से देखे जाते हैं। मंत्री पद है, जैसा मैंने बताया आपको कि लग्जरियस फैसिलिटीज़, व्हीकल्स, और एंड ऑफ एनिमी, शत्रुओं का अंत, एंड ऑफ डिसीज, बीमारियों का अंत। ये पंचम भाव का रिफ्लेक्शन वाला भाव है। फिफ्थ हाउस का रिफ्लेक्शन ये है। पंचम भाव के बिल्कुल सामने एकादश भाव है, तो ये जो है फिफ्थ हाउस का रिफ्लेक्शन हाउस है, अर्थात कि ये आपके लेवल ऑफ माइंड को दर्शाता है। दूसरा, 11वां भाव जो है आपके संतान की क्या क्वालिटी होगी उसको भी बताता है। पश्चिम दिशा को रिप्रेजेंट करता है, वायु तत्व को रिप्रेजेंट करता है। शनि जो यहाँ पे हो तो वो वायु तत्व की प्रबलता होती है। काल पुरुष कुंडली के अनुसार भी एकादश भाव जो है ये कुंभ राशि है। धैर्य,
तपस्या, लंबे समय के जो आयोजन होते हैं वो यहाँ से देखे जाते हैं। शब्द और स्पर्श, इसका जो गुण है ये भी विशेष तौर पर यहाँ से प्राप्त होता है। अर्थात कि ये भाव जो है कई प्रकार की सिद्धियाँ देने वाला जो भाव है, तो ये कई तरह की अद्भुत व्यवस्थाएं, सिद्धियाँ जातक को दे सकता है यदि कई तरह की और प्लेनेटरी पोजीशन अच्छी हो। शब्द और स्पर्श, वायु तत्व जो है ये शब्द और स्पर्श का जो है आपको अनुभव कराता है, तो लाभ भाव से इतनी बातें देखी जाती है। अब हम बात करते हैं लाभ भाव में यदि शनि अशुभ हो तो उसके क्या परिणाम आते हैं। तो लाभ भाव में यदि शनि अशुभ है तो मित्रों से असहयोग होगा, दगा मिलेगा, शत्रु नक्षत्र, शत्रु राशि, शत्रु नवांश में हो तो व्यक्ति को अनैतिक लाभ मिलेंगे, लेकिन कोर्ट कचहरी, जेल, इस सब से व्यक्ति का नाता जुड़ा रहेगा। संतान, जीवन साथी से मतभेद होने की संभावना बन सकती है, असहयोग मिलेगा, अर्थात कि संतान और जीवन साथी से जितना सहयोग चाहिए इतना सहयोग की प्राप्ति नहीं होगी। व्यक्ति को सट्टा और जुआ में दिलचस्पी ज़्यादा होगी, हानि हो तो भी वो उसमें लगा रहेगा। विवाह व संतान जो है, इन दोनों सुखों में किसी न किसी तरह से विलंब भी अवश्य होगा। 48 वर्ष की आयु तक व्यक्ति को अधिक परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है। लाभस्थ शनि अधिक प्रतिकूल हो तो संतानहीनता भी कई बार देखी गई है। उसका कारण है कि लाभ भाव जो है ये यहाँ का जो कारकत्व शनि का अवश्य है, लेकिन सामने जो दृष्टि पंचम भाव पर पड़ रही है वहाँ का कारकत्व जो है वो सूर्य का भी है। यहाँ पर अशुभत्व शनि जो है, यहाँ पर शनि का अशुभत्व हो तो पैतृक संपत्ति जो है वो गंवाने की संभावनाएं बन जाती है। व्यक्ति सोने में हाथ डाले तो वो मिट्टी बन जाएगा, ऐसी भी संभावनाएं यहाँ पर बन सकती है। अब हम बात करते हैं शनि के लाभ भाव में यदि शुभ फल मिलते हैं तो क्या मिलते हैं। शनि मित्र नक्षत्र में हो, मित्र राशि में हो, मित्र नवांश में हो तो लाभदायी होता है। शनि के साथ चंद्र शुक्र का संबंध यदि लाभ भाव में बन जाता है तो व्यक्ति को प्रचुर मात्रा में संपत्ति की प्राप्ति होती है। अच्छे मित्र, कुशल मार्गदर्शक, ये हमेशा इसके साथ रहते हैं। जातक की आयु लंबी रहती है। 11वां भाव जो है ये उपचय का भाव है। शनि यहाँ पर विशेष लाभ देता है। जातक को विद्या से, बुद्धि से अधिक लाभ मिलता है। सिद्धियों के कई नए शिखर बनाता है। ऐसे जातक को किसी प्रकार के कोई बड़े रोग नहीं होते। व्यक्ति जो है बहुत ही ब्रिलियंट होता है, संजीदा होता है, संवेदनशील भी होता है। विशेष तौर पर धन कमाना और धन से संबंधित जो आयोजन है, प्रबंधन है, इसमें विशेष माहिर होता है। व्यक्ति संतान से, जीवन साथी से पूर्ण रूप से अनुकूलता की प्राप्ति करता है। तो ये जो है लाभ भाव में, पहले हमने अशुभ शनि के बारे में बताया, उसके बाद में लाभ भाव में शनि के शुभत्व के बारे में हमने चर्चा की। अब हम बात करते हैं शनि की जो तृतीय दृष्टि है उसकी। शनि की तृतीय दृष्टि जो है ये लग्न भाव पर पड़ेगी। अब यदि लग्न भाव पर मित्र राशि हो तो व्यक्तित्व वृद्धि होगी। यदि लग्न भाव पर कोई शनि के शत्रु ग्रह की राशि है
तो व्यक्ति का जो चेहरा है वो निस्तेज होगा, वह स्वास्थ्य की शिथिलता भी हमेशा उसको लगी रहेगी। और लग्न भाव में यदि कहीं मंगल का संबंध हो जाए, अर्थात कि मंगल वहाँ आ जाए, जन्म कुंडली में मंगल भी वहीं हो लग्न भाव पर, तो ऐसे में कई बार चोट लगना, कई बार अकस्मात होना, ऐसी संभावनाएं भी बनती है। लग्न भाव में यदि कोई शत्रु ग्रह आ गया या शत्रु ग्रह की राशि है, तो ऐसा भी देखा गया है कि ऐसा व्यक्ति जो है अपनी आयु से अधिक का दिखाई देता है। और लग्न यदि पापाक्रांत हो तो व्यक्ति आजीवन किसी न किसी तरह की शारीरिक पीड़ा से ग्रस्त रहता है। अब हम बात करते हैं शनि की सप्तम दृष्टि की। शनि की सप्तम दृष्टि जो है वो पंचम भाव पर पड़ेगी। पंचम भाव पर शनि की दृष्टि जो है ये व्यक्ति के लिए संतान से संबंधित, जीवन साथी से संबंधित, शेर सट्टा से संबंधित, स्पोर्ट्स से संबंधित लाभ करता रहेगा यदि शनि मित्र राशि में बैठा हुआ है और मित्र राशि पर ही कहीं दृष्टि है। जातक सोचने में अधिक समय लेगा, किंतु उसकी निर्णय की परिपक्वता इतनी होगी कि वो सफलता और यश की प्राप्ति अवश्य करेगा। यदि शत्रु राशि है तो संतान होने में विलंब होना अथवा तो संतानहीनता भी प्राप्त हो, या संतान से मतभेद की प्राप्ति हो, या फिर संतान रोगिष्ठ हो, ऐसी संभावनाएं भी अवश्य बनती है। हम बात करते हैं शनि की दसम दृष्टि की। शनि की दसम दृष्टि जो है ये अष्टम भाव पर पड़ेगी। अष्टम भाव में फिर चाहे मित्र राशि हो कि शत्रु राशि हो, लेकिन शनि यदि लाभ भाव में बैठा हुआ है तो अष्टम भाव पे इसकी दसम दृष्टि भी है। तो व्यक्ति की जो भी कंडीशन हो, चाहे अष्टम भाव में कोई शत्रु राशि हो, चाहे लाभ भाव में शनि शत्रु राशि में बैठा हो, लेकिन आयुष्य से संबंधित तो शनि सुख देता ही देता है। अष्टम भाव पर शनि की दृष्टि हो, शनि स्वयं अष्टम भाव में कभी बैठा हो, या अष्टम भाव में से शनि का गोचर हो रहा हो, यदि मंगल का कोई संबंध नहीं बन रहा है तो व्यक्ति की आयुष्य जो है वो सुरक्षित रहेगी। दूसरा ये है कि व्यक्ति जो है भविष्य दृष्टा की तरह उसको कोई गुण प्राप्त होगा, अर्थात कि ऐसा व्यक्ति जो है कई बार कभी कुछ मुंह से बोल भी देगा तो उसकी बात वो सही पड़ेगी, क्योंकि वो उसके मुंह से निकलेगा भी वही कि जो उसको सूझ रहा हो। तो एक अच्छी सूझबूझ जो है वो शनि की ये जो दसम दृष्टि अष्टम भाव पर पड़ रही है ये जातक को देती है। ऐसा व्यक्ति दूरंदेशी होगा, आने वाले घटनाओं का उसको कुछ अंदाजा लगने लग जाएगा। ऐसा व्यक्ति जो है रिसर्च एंड डेवलपमेंट में बहुत अधिक कामयाब होगा। व्यक्ति बहुत एक्सपर्ट बनेगा। यदि व्यक्ति किसी लैब में काम करता है, व्यक्ति किसी तरह के किसी रिसर्च एंड डेवलपमेंट में काम करता है, व्यक्ति यदि पॉलिसी मेकर है, रूल्स मेकर है, लॉ से रिलेटेड कहीं जुड़ा हुआ है, तो ऐसी जब जो परिस्थितियां हैं इसके लिए शनि यहाँ पर उसके लिए बहुत वरदान देने वाला साबित होगा। पंचमें स्व लग्नेश का सपोर्ट यदि व्यक्ति को मिल जाता है तो व्यक्ति जो है वो विश्वविख्यात बन सकता है। तो ये शनि की दृष्टियों के बारे में एक जानकारी मैंने दी है आपको। जानकारियां तो बहुत सारी है इन भावों से संबंधित भी, इन दृष्टियों से संबंधित भी, लेकिन यहाँ पर बहुत ज़्यादा अगर बताने जाएंगे तो वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा बन जाएगा। अब लाभ भाव में यदि अस्त शनि हो तो उसके क्या शुभ अशुभ परिणाम होते हैं उसके बारे में हम चर्चा करते हैं। लाभ भाव में यदि शनि अस्त है, पापाक्रांत है, तो पापाक्रांत है यदि यानी कि वहाँ पर पाप फल करता स्थिति को निर्माण कर रहा है, तो ऐसी सूरत में शनि का अस्त होना जो है ये
व्यक्ति की हानियों को कम करेगा, क्योंकि जो बहुत ज़्यादा प्रभाव नहीं डाल पा रहा है तो वो वहाँ आपको ज़्यादा परेशानियाँ भी नहीं देगा। यदि लाभ भाव में शनि पीड़ित है और अस्त भी है तो वो आपके लिए अच्छा है। लाभ भाव में यदि शनि अस्त है तो वो धैर्य प्रदान करेगा। शनि सूर्य यदि साथ में हो, क्योंकि आपको पता है शनि अस्त जो होता है या कोई भी ग्रह अस्त होता है वो सूर्य के माध्यम से ही होता है। तो सूर्य पिछली राशि में हो या सूर्य अगली राशि में हो या सूर्य साथ में हो, तो ऐसी परिस्थिति में ही शनि की या किसी भी ग्रह की अस्त होने की संभावना बनती है। तो यहाँ पर व्यक्ति जो है शनि और सूर्य यदि साथ में हो तो पिता और पुत्र जो हैं वो एक दूसरे के कट्टर विरोधी होंगे। लेकिन यहाँ एक विचित्रता ये भी देखने मिलेगी कि पिता यदि मुसीबत में हो तो बेटा उनके बिल्कुल पास खड़ा होगा और बहुत सपोर्टिव रहेगा, और यदि बेटा किसी तरह की मुसीबत में है तो पिता भी जो है उसके पास खड़ा रहेगा। अर्थात कि पिता पुत्र दोनों एक दूसरे की मदद भी करेंगे लेकिन एक दूसरे के कट्टर विरोधी भी होंगे। सूर्य यदि पिछले भाव में हो अर्थात कि दसम भाव में हो और एकादश भाव के शनि को वो अस्त कर रहा है तो जातक के प्रत्येक कार्य में पिता से हस्तक्षेप प्राप्त होगा, पिता से उसको कई बार हानि भी प्राप्त होगी, पिता के कारण उसके लाभ में कमी होने की संभावना बनेगी, उसके सुख में कमी होने की संभावना बनेगी। तो ये जो बातें हैं ये भी यहाँ सामने देखने में आएगी यदि शनि से पिछले घर में सूर्य बैठ करके शनि को अस्त कर रहा है तो। अब यदि शनि से अगले घर में अर्थात कि व्यय भाव में शनि 11वें भाव में है और सूर्य यदि व्यय भाव में बैठा हुआ यदि शनि को अस्त कर रहा है तो ऐसी सूरत में ये अवश्य होगा कि व्यक्ति जो है किसी तरह की परेशानियों को, किसी तरह की अशुभता को कम आकार में पाएगा। अर्थात कि जो कुछ भी अशुभत्व है वो न्यून होकर के मिलेगा, क्योंकि सूर्य 12वें भाव में बैठ करके लाभ भाव में बैठे हुए शनि को अस्त कर रहा है तो वहाँ पर जो इफेक्ट्स है वो वहाँ पर व्यय होंगे, जो साइड इफ़ेक्ट्स है वो वहाँ पर व्यय होंगे। तो यहाँ ये शनि के अस्त के बारे में मैंने आपको बताया। अब लाभ भाव में यदि शनि वक्री हो तो लाभ भाव में वक्री शनि जो है ये बहुत ही अजूबे परिणाम देता है। मित्र नक्षत्र है, मित्र राशि, मित्र नवांश में यदि शनि वक्री है तो ये कई प्रकार के बड़े लाभ देगा, लेकिन जैसे ही लाभ देगा ऐसे ही तुरंत आपसे ये परीक्षा भी लेगा। और जिस समय शनि परीक्षा लेगा उस समय यदि आपने एकाग्रता नहीं दिखाई, डिसिप्लिन नहीं दिखाया, कुछ वहाँ पर आपने जो है शनि की जो अपेक्षा है किसी तरह की उदारता दिखाने की, आपकी कर्तव्यबद्धता दिखाने की जो उसकी अपेक्षा है, यदि आपने वहाँ से मुंह मोड़ा तो आपको दिया हुआ लाभ ये वापस छीन भी लेगा। वक्री शनि यदि शत्रु क्षेत्रीय है तो कोई ना कोई चुनौती या हानि ये आपके सामने लेकर के आएगा, और उस चुनौती और उस हानि के बाद आपको ये लाभ भी देगा यदि आपने अपने बुरे समय में, तकलीफ़ों वाले समय में आपने धैर्य व संयम प्रदर्शित किया। तो यदि आपने खराब समय में किसी तरह का कोई जिसे कहें कि अनैतिक कार्य कर लिया या धैर्य नहीं रखा तो यह आपको तकलीफ देगा। अन्यथा यदि किसी प्रकार का कोई भी संघर्ष आपने देख लिया और उस संघर्ष के काल में आपने धैर्य बनाए रखा है आपने नीति नियम पर ध्यान दिया है तो ये आपको किसी तरह की कोई हानि नहीं आने देगा।
कोई हानि हुई भी होगी तो उसका कई गुना ये आपको भर के भी देगा। वक्री शनि आपका यदि आपके लिए कुछ शुभ करता है, मित्र क्षेत्री है या शत्रु क्षेत्री है, तो जब भी शनि का जो गोचर है आपके लाभ भाव से होगा, अर्थात कि जन्म के शनि पर से शनि का गोचर होगा, तो उस समय में आपके लिए कुछ सुखद तो कुछ दुखद बड़े परिवर्तन अवश्य करेगा। अधिकतर तो ऐसा देखा गया है कि यदि लाभ भाव में वक्री शनि है किसी के, और जब भी लाभ भाव में शनि का गोचर भ्रमण होता है, तो ऐसे समय में यदि मान लीजिए कि कोई बहुत बड़ी हानि भी कभी भोगनी पड़ गई हो, लेकिन उसके तुरंत बाद जो है किसी तरह का कोई बहुत बड़ा लाभ भी अवश्य देता है। इसीलिए कहा गया है कि लाभ भाव के अंदर शनि हो या दूसरे भी कोई ग्रह हो, वो वक्री हो, अस्त हो, निचस्त हो, या फिर किसी तरह के किसी ग्रहण योग में है, कोई भी ग्रह अपने किसी शत्रु ग्रह के साथ में बैठा हो, ऐसी परिस्थितियों में ये अक्सर देखा गया है कि एक तरफ हानि हुई और दूसरी तरफ लाभ भी अवश्य हो गया। तो ये जो है ये यहाँ पर देखने में अवश्य आता है। अब हम बात करते हैं कि शनि जो है भावत भावम में किस तरह के फल देगा। भावत भावम का अर्थ होता है कि शनि या कोई भी ग्रह किस भाव में है, तो वो भाव जो है किस भाव से कितने नंबर का भाव बनता है, उसके आधार पर उस भाव के भी कुछ गुणधर्म बदलते हैं। जैसे मैं आपको बताता हूं कि लाभ भाव जो है ये 10वें भाव से सेकंड हाउस बनता है। आपका जो 10th हाउस है, यहां से अगर आप देखेंगे तो ये सेकंड हाउस बनता है। तो लाभ भाव से ये 10वें भाव से ये द्वितीय बनता है आपका लाभ भाव। तो लाभ भाव का जो शनि है ये द्वितीय बनता है 10th हाउस से, तो आपके कारोबार से जुड़े आपके वित्तीय प्रबंधन में, अर्थात कि फाइनेंस मैटर में, या आपको किसी न किसी तरह की कुछ ना कुछ छोटी मोटी समस्याएं अवश्य देगा। क्योंकि अगर हम ये देखें तो लाभ भाव से जो है ये 10th हाउस जो है ये 12th बनता है। तो इसीलिए ये किसी न किसी तरह की समस्याएं भी अवश्य देगा। लेकिन यहाँ पर व्यक्ति को अपने पुश्तैनी कामों से जोड़ सकता है, फैमिली बिजनेस में अटैच कर सकता है, कंस्ट्रक्शन के काम में, डेवलपमेंट के काम में, फूड के काम में, आयरन के काम में, जो वूलन क्लॉथ्स है इससे संबंधित कार्यों में भी यहाँ पर आपको जोड़ सकता है। अब हम देखें 9th हाउस से, यदि हम देखते हैं कि ये 9th हाउस से ये 3rd बनता है तो 9th हाउस से ये 3rd बनता है, नवम से तृतीय भाव। अब नवम से तृतीय बनने से ये होता है कि ऐसे जातक के छोटे भाई बहनों के जीवन में किसी न किसी तरह की कोई दिक्कत अवश्य देखने में आती है। भाग्य से अपेक्षित लाभ अवश्य मिलता है यदि व्यक्ति सैद्धांतिक हो तो। यदि व्यक्ति अनडिसिप्लिन्ड है, व्यक्ति सही गलत के बारे में ज़्यादा विचार नहीं करता है, तो वो व्यक्ति बहुत नुकसान में रहता है। नवम भाव से तृतीय लाभ भाव है, तो यहाँ पर आपके लिए बहुत बड़ा एक अच्छा उपाय बताता हूँ। वो ये है कि छोटे भाई बहन जो भी हों आपके, चाहे वो आपके सगे छोटे भाई बहन हों या चाचा मामा ताया के हों, कज़िन जिसे हम कहते हैं, यदि आपसे जो भी छोटे कज़िन्स भी हैं आपके, आप उनको भी किसी तरह की कोई छोटी मोटी मदद भी करोगे तो आपके लिए बेहद लाभदायक रहेगा। ये आपके लिए बहुत ही प्रबल उपाय मैं आपको बता रहा हूँ। दूसरा ये है कि जैसे चतुर्थ भाव है, अब चतुर्थ से जो अष्टम भाव है ये लाभ भाव बनता है। मैंने बताया था पहले भी आपको कि चतुर्थ से अष्टम भाव में शनि की उपस्थिति जो है, अर्थात कि लाभ भाव,
तो यहाँ माता को पूर्ण आयु प्राप्त होगा, भूमि संपदा की आपको प्राप्ति होगी। लेकिन इस प्रकार के सुख में, खास करके भू संपत्ति के, भूमि और संपदा के सुख में किसी न किसी तरह की कुछ बाधाएं भी अवश्य आपको दिखेंगी, क्योंकि ये चतुर्थ से अष्टम बनता है। लेकिन हाँ, ओवरऑल हम जिसे कहें कि आप लाभ में रहेंगे। बाधाएं होंगी, या मैंने हानि शब्द नहीं कहा है। अब यदि हम पंचम भाव से देखते हैं तो ये सप्तम बनता है। शनि जो एकादश भाव में है, या एकादश भाव जो है, ये पंचम से सप्तम भाव बनता है। शनि यहाँ पर चाहे शुभ बैठा हो या अशुभ बैठा हो, विवाह से संबंधित जो सुख हैं उसमें किसी तरह का कुछ विलंब, संतान के सुख में कुछ विलंब, भागीदारी में कई बार विफल होना, ऐसी संभावनाएं भी कभी बन सकती है। शनि की स्थिति के ऊपर ज़्यादा आधार रखता है वैसे, लेकिन अधिकतर ऐसा कई बार देखा गया है। वृद्धावस्था में व्यक्ति को धन की अधिक प्राप्ति होती है। आयु वृद्धि तो मैंने बताया कि आयु की तो वृद्धि होती ही होती है, लेकिन 11th हाउस में बैठा हुआ शनि विशेष तौर पर वृद्धावस्था में धन की वृद्धि अवश्य करता है। धन की प्राप्ति जो है इस समय काल में अवश्य होती है। अब एकादश भाव से यदि हम एकादश देखते हैं, 11वें भाव से यदि हम 11वां भाव गिनेंगे तो 9th हाउस बनेगा। तो यहाँ पर पिता का स्वभाव जो है किसी तरह का कुछ संकुचित स्वभाव देखने में आएगा। पिता एकांतवासी हो सकते हैं। द्वितीय से दशम में लाभ भाव बनता है। यदि हम देखेंगे, ये सेकंड हाउस है, यहाँ से अगर हम गिनना चालू करेंगे तो ये लाभ भाव जो है ये दशम भाव बनेगा। परिवार का आयोजन है, आर्थिक जो आयोजन है, ये सब कामों में व्यक्ति बहुत सक्रिय रहेगा। परिवार से जुड़े कार्य हों, पैसे से संबंधित जो भी कार्य हैं, कमाने से संबंधित, सेविंग से संबंधित, तो ये मनी मैटर में, फैमिली मैटर में व्यक्ति बहुत जिम्मेदारी के साथ में सक्रिय रहता है और ये सफल भी होता है। एकादश से यदि द्वितीय भाव गिनते हैं तो वो व्यय भाव बनता है। लाभ भाव से जो दूसरा भाव है वो व्यय भाव है। तो अक्सर कई बार ये देखा गया है कि ऐसी स्थिति में जातक जो है कभी अपने स्वास्थ्य के प्रति, कभी परिवारजनों के प्रति, कभी अस्पतालों में, बीमारियों में, किसी तरह के इलाज में कुछ ना कुछ पैसे खर्च करने का संयोग इसके बनते रहते हैं, लेकिन धन की निरंतरता रहती है। कभी कभी ऐसा होता है कि कुछ सेविंग्स हुई है, लेकिन फिर कभी ऐसा होता है कि वो सेविंग्स जो है वो बिल्कुल नील हो गई है। ये शनि के कुछ शुभ अशुभ प्रभावों पर ये आधारित होता है, लेकिन ये अवश्य है कि शनि की उपस्थिति यहाँ पर है तो धन की निरंतरता जो है ये हमेशा बनी रहेगी। षष्ठ भाव जो है आपका जो 6th हाउस है, 6th हाउस से अगर हम 6th हाउस देखेंगे तो लाभ भाव बनता है। छठे भाव का छठा भाव जो है लाभ भाव है। यदि शनि की स्थिति जरा भी अच्छी हुई तो व्यक्ति बहुत जिंदा दिल होता है और व्यक्ति के लिए शत्रु भी लाभकर्ता बनता है। शत्रु की शत्रुता भी जो है वो उसके लिए लाभ का कारण बनती है। जैसे छठे भाव में राहु हो तो भी लाभ की प्राप्ति होती है, किंतु यदि शनि आपका 11वें भाव में है और छठे भाव में यदि मंगल आ गया तो आपके लिए परिस्थितियां कुछ कष्टकारी अवश्य बनेंगी, लेकिन ये फिर भी तय है कि आपको किसी न किसी तरह का लाभ तो अवश्य मिलेगा। उस समय में ऐसी स्थिति बन सकती है, यदि आपका लाभ भाव में शनि है और आपके षष्ठ भाव में मंगल महाराज आ गए जन्म कुंडली में, तो ये होगा कि आपको कहीं ना कहीं शत्रुओं से शत्रुता निभानी ही पड़ेगी।
ना आप शत्रु को चैन से बैठने देंगे, ना आपके शत्रु आपको चैन से बैठने देंगे। तो ये बातें भी जो है यहाँ देखने में आती है। अब सप्तम भाव जो है यहाँ से अगर हम गिनते हैं तो लाभ भाव जो है ये पंचम बनता है। जैसे मैं आपको बता रहा हूँ कि ये 7th हाउस है, यहाँ से अगर हम गिनेंगे तो ये पंचम भाव बनता है। लाभ भाव सप्तम से पंचम बनता है तो यहाँ पर एक सुख की प्राप्ति अवश्य होती है, क्योंकि सप्तम भाव जो है शनि को दिग्बल देने वाला भाव है। तो शनि जो है यहाँ पर विशेष सुख सप्तम भाव से संबंधित जरूर देता है। एक व्यक्ति मेरे पास आया था, उसका लाभ भाव में शनि, और उसकी ये कंडीशन हो गई थी कि सब कुछ गंवा चुका था। गाड़ी बेच दी, मकान बिक गया, किराए पे रहने जाना पड़ा, धंधा उसका बंद हो गया था। वो कोशिश कर रहा था कि फिर से मेरा धंधा स्टार्ट हो जाए, कहीं से मुझे कर्ज मिल जाए और मेरा धंधा स्टार्ट हो जाए। किसी के द्वारा मेरे पास भेजा गया, मेरे पास आया। उस समय भगवान की कृपा से कुछ उसकी महादशा कुछ अनुकूलता दे रही थी। तो मैंने जब उसे कहा तो उसे विश्वास नहीं हुआ। मैंने उसे कहा था कि तुमने जितना खोया है उससे ज़्यादा तुम खड़ा कर लोगे, क्योंकि सप्तम भाव जो है ये आपका बिजनेस का भी भाव है। और वैसा ही हुआ। थोड़ा समय लगा, लेकिन वो बहुत ज़्यादा आगे निकल गया। जितने जहाँ से उसने खोना चालू किया था और बिल्कुल जीरो पे चला गया था, तो वो वहाँ से लगभग दुगना आगे चला गया। तो क्योंकि यहाँ लाभ भाव में जब शनि होता है तो 7th हाउस के साथ में त्रिकोण बनता है। तो ऐसी परिस्थिति में शनि का जो नवपंचम योग बनता है 7th हाउस से भी और 3rd हाउस से भी। तो ऐसी परिस्थिति में शनि जो है पराक्रम से संबंधित और बिजनेस व्यापार से संबंधित व्यक्ति को लाभ बहुत अच्छा देता है। 7th हाउस की स्थिति कुछ अच्छी हो, 7th हाउस का लॉर्ड भी यदि अच्छी स्थिति में हो, तो ऐसी परिस्थिति में व्यक्ति का जो वैवाहिक जीवन है वो बहुत अधिक सुखमय होता है। यदि किसी तरह की कोई अशुभता भी हो मामूली, तो भी जीवन साथी के साथ में तालमेल बहुत सुंदर रहेगा। ये अलग बात है, कुछ मतभेद होते हैं, लेकिन आत्मीयता अवश्य रहेगी। दोनों एक दूसरे के विचारों के विरोधी हो सकते हैं, लेकिन फिर भी एक दूसरे की तकलीफ जो है वो उनसे बर्दाश्त नहीं होगी। एक दूसरे के लिए बड़े कोऑपरेटिव होंगे। ये अलग बात है कि एक दूसरे को ताने मारते रहेंगे, सुनाते रहेंगे, लेकिन एक दूसरे के लिए जान भी हाजिर कर देंगे। तो ये जो है ये कुछ परिस्थितियाँ ऐसी देखने में अवश्य आती है। अब हम बात करते हैं कि लाभ भाव में यदि शनि हो तो किस लग्न के जातक के लिए लाभ भाव का शनि क्या कुछ प्रभाव देगा, इसके बारे में। मान लीजिए कि मेष लग्न किसी का है और लाभ भाव में शनि है, तो ऐसी सूरत में एक बात अवश्य होगी कि जातक जो है जिद्दी स्वभाव का होगा, किंतु वो धनी भी होगा। शनि की दशा जो है उसको किसी न किसी तरह से विपरीत माध्यम से सुख देगी। अर्थात कि मेष लग्न का जो जातक है, लाभ भाव में यदि शनि है, तो शनि की दशा जब आएगी तो वो अपने मनपसंद कार्य को तो नहीं कर पाएगा, लेकिन मजबूरी में भी जो कार्य करेगा उससे भी उसको बहुत अच्छी आवक प्राप्त होगी, बहुत अच्छा सुख प्राप्त होगा। मेष लग्न के जो जातक हैं, इनके लाभ भाव में शनि है, तो इनके घर में जब भी संतान का जन्म होगा उसके बाद से इनका भाग्योदय होगा। अब हम वृषभ लग्न के जो जातक हैं, इनके लाभ भाव में यदि शनि हो तो क्या परिणाम मिलता है ये बताते हैं। पूर्वजों की संपत्ति इनको प्राप्त होती है, पूर्वजों का यश भी इनको मिलता है। अर्थात कि इनके पिता दादा का कोई ऐसा बहुत ही नाम रहा हो, प्रतिष्ठित व्यक्ति रहे हों वो, तो उनका जो है एक नाम भी इनको सपोर्टिव सिस्टम बनेगा।
ऐसे व्यक्ति की संतान उत्तम कक्षा की होगी, वाहन का लाभ मिलेगा, भवन का लाभ होगा, जीवन साथी और ससुराल, खास करके ससुराल पक्ष जो है वो धनी होंगे और जीवन साथी भी जो है वो भाग्यशाली होगा। अब मिथुन लग्न के बारे में हम बात करते हैं कि मिथुन लग्न में यदि लाभ भाव में शनि है तो ऐसा जातक जो है किसी बड़े उद्योग से जुड़ा हुआ होगा, लेकिन स्वास्थ्य की दृष्टि से उसे किसी न किसी तरह की कोई परेशानी अवश्य रहेगी। शनि मिथुन लग्न के जो जातक हैं उनके लिए शनि अष्टमेश भी है, नवमेश भी है, इसलिए वो पूर्ण योग फलप्रद नहीं है। लेकिन नवम भाव का स्वामी बनता है मिथुन लग्न के जातकों के लिए, मूल त्रिकोण राशि जो है नवम भाव में आती है, तो उस वजह से ये अवश्य होगा कि व्यक्ति जो है किसी भी तरह की परेशानियों में, किसी भी तरह की स्थिति में अपने हुनर से, अर्थात कि वो जिस प्रकार का किसी तरह की कोई ट्रेनिंग ले चुका है, किसी तरह का जो कोई काम पिछले लंबे समय तक कर चुका है, तो उस हुनर से वो अपनी उन्नति कर पाएगा और युक्तियों से, चतुराई से वो सफल होगा। हुनर और चतुराई का उपयोग उसको करना ही करना होगा। अब हम बात करते हैं कर्क लग्न के जो जातक हैं, इनके लाभ भाव में जो शनि है, तो ऐसे जो जातक हैं कर्क लग्न के जातक यदि लाभ भाव में शनि लेके जन्म लिए हैं तो बड़े भाई बहन जो हैं, ऊपरी अधिकारी जो हैं, वो इनके विशेष मददगार बनेंगे। आकस्मिक लाभ की इनको प्राप्ति होती रहेगी, गुप्त धन की इनको प्राप्ति हो सकती है। गुप्त धन का अर्थ यह है कि कोई ऐसा सोर्स सामने आ जाए कि जिसकी कभी कल्पना भी ना की हो, जिससे परिचय भी ना हो, अचानक से वो आकर के धन की प्राप्ति करा दे। ऐसे व्यक्ति जो हैं इनके लिए सबसे अच्छी बात ये रहेगी कि ये नकारात्मक ना बने, नकारात्मकता से दूर रहें, क्योंकि कर्क लग्न में यदि लाभ भाव में शनि है तो ऐसे व्यक्तियों के अंदर नकारात्मकता देखने में भी अधिक आती है। सिंह लग्न के जो जातक हैं इनके यदि लाभ भाव में शनि हो तो ऐसे व्यक्ति जो हैं बुद्धिमान होते हैं, शिक्षित होते हैं, संपत्तिवान होते हैं, किंतु पैतृक संपत्ति जो है उसमें किसी न किसी तरह का कुछ विवाद जरूर जुड़ा हुआ रहता है। संतान और पत्नी का पूर्ण सुख इनको प्राप्त होता है, शत्रु हंता होते हैं, लेकिन शनि की दशा जो है इनके लिए कुछ कष्टकारी होती है। अब हम कन्या लग्न के जातकों की बात करते हैं। कन्या लग्न के जो जातक हैं इनके यदि लाभ भाव में शनि हो तो शनि प्रतिस्पर्धा में, कारोबार में सफल करता है। व्यक्ति खुद अपने भाग्य का निर्माण करने में सक्षम होता है। शनि की दशा जो है इन जातकों के लिए बहुत अधिक लाभदायी होती है, क्योंकि कन्या लग्न के जो जातक हैं इनके लिए शनि पंचमेश और षष्ठेश दोनों होता है, और शनि जो है लग्नेश का मित्र भी है, तो ये जो है ये बहुत अच्छी स्थिति बनती है। तुला लग्न के जो जातक है इनके यदि लाभ भाव में शनि हो तो ये जो शनि है इनके लिए चतुर्थेश और पंचमेश है, किंतु लाभ भाव में जो राशि है वो शनिदेव के लिए शत्रु राशि है। उद्योग, व्यापार, नौकरी, सरकारी क्षेत्र से तो इनको प्रचुर मात्रा में लाभ की प्राप्ति होगी, किंतु संतान की जो तरक्की है वो इनके लिए हमेशा तनाव का कारण बनी रहेगी। व्यक्ति अपने संतानों की प्रगति देखना चाहेगा, लेकिन उसके लिए उसको बहुत लंबा इंतजार करना पड़ेगा, अथवा तो ये भी हो सकता है कि वो जब तक जीवित है वो अपनी संतानों की अच्छी प्रगति ना देख पाए। शनि की महादशा जो है वो उसके लिए बहुत ही शुभ रहेगी। वृश्चिक लग्न में यदि कोई जातक लाभ भाव में शनि लेकर के पैदा हुआ है तो लग्नेश मंगल जो है वो शनि का वैसे तो शत्रु है, किंतु हायर एजुकेशन में, फॉरेन में सेटल होने में, परिश्रम का पूर्ण फल मिलने में वो भाग्यशाली रहेगा। सुखेश लाभ भाव में हो तो किसी न किसी तरह से थोड़ा रोग पीड़ा तो देता ही है,
लेकिन आयु की हानि नहीं करेगा और ऐसे व्यक्ति का अपनी संतान के ऊपर निरंतर व्यय होता रहेगा। ये वृश्चिक लग्न के जो जातक हैं, जो लाभ भाव में शनि लेकर के आए हैं, उनकी बात है। अब हम आगे बढ़ते हैं। धनु लग्न के जो जातक हैं, उनके यदि लाभ भाव में शनि हो तो क्या कुछ परिणाम देगा। धनु लग्न के जो जातक हैं, इनके लाभ भाव में शनि उच्चस्थ होगा। नौकरी व्यापार से बहुत उत्तम लाभ प्राप्त करेगा, क्योंकि धनु लग्न के जो जातक हैं, इनके लाभ भाव में तुला राशि आती है। नैतिक और अनैतिक सभी प्रकार के कार्यों से व्यक्ति को लाभ मिलेगा। ये अलग बात है कि व्यक्ति को सोचना चाहिए कि जहाँ तक हो सके किसी तरह का कोई अनैतिक कार्य ना करे। विशेष तौर पर संतान से थोड़ी मतभिन्नता अवश्य रहेगी, अलगाव भी बने। कई बार ऐसा होता है कि मतभिन्नता नहीं है, लेकिन संतानों का आवक की दृष्टि से कहीं सेटलमेंट दूर हुआ है, तो ऐसे लोगों को अकेले जीवन व्यतीत करना पड़ता है। स्वास्थ्य की शिथिलता जो है, ये थोड़ी सी रहेगी व्यक्ति के लिए, किंतु धनु लग्न के जातकों के लिए शनि की जो महादशा है वो बहुत लाभकर्ता होगी। मकर लग्न के जो जातक हैं, इनके लाभ भाव में यदि शनि हो तो यहाँ पर लग्नेश और धनेश का लाभ भाव में होना बहुत अधिक लाभदायी रहेगा। व्यक्ति को हर क्षेत्र में सफलता की प्राप्ति होगी, प्रगति की प्राप्ति होगी। ऐसा व्यक्ति जो है परिश्रम, संतान, व्यवसाय, इन सब क्षेत्रों में पूर्ण रूप से अनुकूलता की प्राप्ति करेगा। लग्नेश यदि लाभ भाव में हो तो लग्नाधिपति योग नाम का एक योग बनता है, जो व्यक्ति के लिए कुछ विशेष सफलता, विशेष प्रतिष्ठा प्राप्त कराने वाला होता है। मकर लग्न के जो जातक हैं, इनके लाभ भाव में यदि शनि है तो इसकी दशा अंतरदशा में विशेष तौर पर जातक को लाभ प्रचुर मात्रा में होगा, क्योंकि लग्नेश की महादशा है वो, और वो भी लाभ भाव में बैठा हुआ। कुंभ लग्न के जो जातक हैं, इनके लिए लाभ भाव का जो शनि है, ये उसी तरह से लग्नाधिपति योग बनाएगा। मूल त्रिकोण राशि जो है उस पर शनि की दृष्टि भी होगी। ऐसा व्यक्ति रेत में भी जहाज चलाने की कुशलता रखता होगा, अर्थात कि ये व्यक्ति जो है असंभव से असंभव कार्य को संभव करने की क्षमता लेकर के पैदा हुआ है। व्यक्ति के लिए उसकी संतान उसके तनाव का कारण अवश्य बन सकती है, किंतु शनि की दशा भी यहाँ पर बहुत ही ज़्यादा लाभकारी बनेगी। यदि शनि मंगल या सूर्य से किसी तरह से पीड़ित ना हो तो, यदि मंगल या शनि से किसी तरह से पीड़ित भी हो तो लाभ में कुछ कमी होगी, लेकिन लाभ तो हमेशा मिलता रहेगा। मीन लग्न के जो जातक हैं, इनके यदि लाभ भाव में शनि हो तो उद्योग व्यापार से संबंधित, ज्येष्ठ सहोदर अर्थात कि जो बड़े भाई बहन हैं उनसे संबंधित व्यक्ति को किसी न किसी प्रकार के सुख की प्राप्ति होती रहेगी। धन की प्राप्ति शनि कराएगा, यश की प्राप्ति कराएगा, संपत्ति का लाभ व्यक्ति को मिलेगा, माता पिता का पूर्ण सहयोग प्राप्त होगा, गृहस्थ जीवन भी व्यक्ति का सुखी रहेगा। और शनि की दशा जो है ये विशेष तौर पर लाभदायी रहेगी। विशेष शुभ योगों में शनि हो तो लाभ में अतिशय वृद्धि की संभावना बनती है। यदि अशुभ प्रभाव हो तो कुछ छोटे मोटे कष्ट भी व्यक्ति को जीवन में झेलने पड़ेंगे, लेकिन ऐसा व्यक्ति जो है आयु की वृद्धि पाएगा,
और मोक्ष की ओर उन्मुख होना, अर्थात कि कई प्रकार के बंधनों को तोड़ना, ऋणानुबंध को पूरा कर पाने में सफल होना, ऐसी जो स्थितियां हैं, ये लाभ भाव के शनि का एक विशेष गुण है। लाभ भाव में यदि शनि किसी की भी कुंडली में, किसी भी लग्न वाले जातक की कुंडली में है, तो एक बात अवश्य है कि व्यक्ति को ऋणानुबंध की समाप्ति करा करके या कम करा करके व्यक्ति को मोक्ष की ओर, मुक्ति की ओर आगे बढ़ाता है। तो ये तो आज हमने जानकारी रखी है लाभ भाव में शनि की उपस्थिति की। लाभ भाव में शनि यदि है आपके किसी भी लग्न के जातक हों और आपको यदि लगता है कि किसी तरह से कुछ समस्याएं आपको घेरे हुए हैं, शनिदेव की अधिक कृपा चाहते हैं, तो ऐसी परिस्थिति में आप उपाय के तौर पर पीपल की परिक्रमा करें। पीपल का जो वृक्ष है उसकी परिक्रमा करें, पीपल के वृक्ष को भी जल अर्पण करें, शिवलिंग पे जल अर्पण करें। भगवान शिव और महाकाली माता की उपासना जो है ये आपके लिए विशेष लाभदायी रहेगी। वृद्धों की सेवा करना, शनि को प्रसन्न करने का सबसे उत्तम जो उपाय है वो घर परिवार के जो वृद्ध व्यक्ति हों, आस पड़ोस में कोई वृद्ध व्यक्ति हैं, ऐसे लोगों की सेवा करना, ऐसे लोगों के लिए किसी तरह की कोई भी सहायता करना, यह आपके लिए बहुत लाभदायी रहेगा। पशु और पक्षियों को जल की प्राप्ति करवाना, अन्न की प्राप्ति करवाना, यह आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। शनिदेव का जो मंत्र है ओम सम शनिश्चराय नमः, इसका आप जाप करें और विशेष तौर पर शनिवार के दिन सायंकाल को करें, आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। आज लाभ भाव में जिन जातकों के शनि है जन्म कुंडली में, उसके बारे में ये जो जानकारियाँ मैंने दी हैं, मैं आशा करता हूँ कि विशेष तौर पर वे लाभान्वित होंगे, उपाय करेंगे और अधिक से अधिक लाभ प्राप्त करने की कोशिश करेंगे। एक बार फिर मैं आपसे अपनी एक जानकारी शेयर करना चाहता हूँ कि जर्नी ऑफ ओकल्ट यूनिवर्स के नाम से हमने एक चैनल आरंभ किया है। आप वहाँ पर जाइए, वेद, पुराण, महाभारत, रामायण और भी जो हमारे बहुत सारे जो ग्रंथ हैं उनसे जुड़ी हुई बहुत सारी बातों को आप वहाँ पर समझेंगे, जानेंगे, कई गूढ़ रहस्यों को आप पाएंगे। तो ये जर्नी ऑफ ओकल्ट यूनिवर्स, यहाँ भी आप हमारे सब्सक्राइबर बनिए और अधिक से अधिक ज्ञान की प्राप्ति करिए। मैं आशा करता हूँ कि आज जो लाभ भाव में शनि की जानकारी मैंने दी है, इससे आप विशेष लाभान्वित होंगे। धन्यवाद। नमस्कार।